एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि रिसर्च पेपर होता कैसा है। तो आइए कुछ रिसर्च पेपर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो मैंने एक रिसर्च पेपर ओपन किया हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पर इस पेपर में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है। हेडिंग क्या है? प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी बेस्ड ए क्लेवर टास्क एलोकेशन एल्गोरिथम टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ये एक टाइटल है, यानी इस टाइटल से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पेपर किस बेस पर है। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी की बात हो रही है, कुछ क्लेवर टास्क एलोकेशन एल्गोरिथम यानी कुछ एल्गोरिथम होगी, और वो एल्गोरिथम किस लिए होगी? एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के परफॉर्मेंस की एनहेंसमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हमें लगता है कि ये पेपर हमारे काम का है, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पर ही काम करना है, उसके एनहेंसमेंट पर काम करना है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए आगे। अगर हमें लगता है कि ये हमारे पेपर टाइटल हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। इसके नीचे जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये नाम जब आप मेरा ही नाम देख रहे हैं तो ये हो गया फर्स्ट ऑथर, यानी जिन लोगों ने इस पेपर को बनाया है। अगर इसके साथ में और भी ऑथर होते हैं, यानी हो सकता है 2-3 लोगों ने मिलकर बनाया होता। मान लीजिए कि अगर मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं तो मेरे गाइड का नाम होगा, या अगर मैं एक गाइड हूं तो मेरे स्टूडेंट का नाम होगा, या कुछ फ्रेंड्स मिलकर या रिसर्च स्कॉलर्स मिलकर बना रहे हैं पेपर्स को तो उनका नाम होगा। तो 3, 4, 5 ये ऑथर्स के नाम हो सकते हैं, मिनिमम एक होगा। वैसे हालांकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, एक अच्छी रिसर्च में तो मैक्सिमम ऑथर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, पर यूजुअली मैक्सिमम 4 ऑथर आप रख सकते हैं। इससे ज्यादा रखना थोड़ा ये शो करता है कि आपने इतने सारे लोगों की हेल्प से ये पेपर बना है। तो अवॉइड करें कि बहुत ज्यादा नाम इसमें ऐड करें। कोशिश करें कि मिनिमम तो एक होगा ही, ऑब्वियसली 2, 3 या मैक्सिमम लेवल पर 4, इससे ज्यादा नहीं रखें। तो ये पहला ऑथर हो गया, ये दूसरा ऑथर, तीसरा ऑथर, और कॉमा लगा के आप चौथा ऑथर लिख सकते हैं। उसका नाम जो भी होगा यहाँ आप लिख देंगे। उनका ऑर्गेनाइजेशन नेम, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हो सकता है वहां पर पढ़ रहे हो सकता है वहां पर जॉब कर रहे हो। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उनका वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये चारों लोग एक ही जगह पे काम नहीं करते हो। ये और ऑथर, मैं इसको नंबर डाल देता हूँ, ऑथर 1, ऑथर 2, ऑथर 3। तो ये हो सकता है कि ये कपिल गोविल और ऑथर 1 ये दोनों एक जगह पे काम करते हो, ऑथर 2 किसी और जगह पे काम करते हो, ऑथर 3 पढ़ते हो कहीं पर किसी और प्लेस पर। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो जाएंगी। अब मान लीजिए मैं कॉमा करके ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन 2 कर दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन 3 कर दिया मैंने, और ऑर्गेनाइजेशन 4 कर दिया। तो अब ये 4-4 हो गए, जबकि कपिल गोविल और ऑथर 1 तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थे, तो हम इनको कॉमन कर सकते थे। लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल रहा कि ये पहला वाला ऑथर है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है। मान लीजिए कि ये ऑथर यहाँ पर 5 होते और ऑर्गेनाइजेशन हमने 3 लिखे होते, तो ये कैसे मान पड़ता कि कौन सा वाला ऑथर किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर डाल देंगे। जैसे कपिल गोविल 1, ऑथर ये होगा तो 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, और इनको कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट तो आप करना जानते ही होंगे। ये 1 को हमने, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अभी हम कह रहे थे कि कपिल गोविल और ऑथर ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो इसके लिए यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर पहले लिखा जाएगा 1, 2, और इनको हम कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट ये। अब ऑथर 3 और 4 ये अलग अलग जगह से हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 4। इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से। अब ये 3 को वापस हम सुपरस्क्रिप्ट करेंगे और इसको भी सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। तो अब इससे क्लियर हो गया कि ऑथर 1 और ऑथर 2 इस जगह पर काम करते हैं या पढ़ते हैं, जो भी है, और ऑथर 3 इस जगह पर काम करते हैं या पढ़ते हैं, और ऑथर 4 इस जगह पर काम करते हैं या पढ़ते हैं। ऐसे ही इनकी ईमेल आईडी आ जाएगी। तो ईमेल आईडी 1, 2, 3, 4 चारों की ईमेल आईडी अलग होगी ऑब्वियसली। तो कॉमा लगाकर हम ईमेल आईडी लिखते चले जाएंगे, और उसमें भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 1, 2 सॉरी, इसके लिए 1 के लिए यहाँ आ जाएगा, 2 के लिए जो भी ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी जो भी होगी
@ मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक डमी, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे और उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। ठीक है, 2 को 3 को जितने भी हैं ये आप सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, ईमेल आईडी यहाँ आते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया उन ईमेल ऑथर की ईमेल आईडी का। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको लगता है ये पेपर आपके काम का है, ये टॉपिक आपको लग रहा है कि आपके काम का है, लेकिन इसमें भी तो बहुत सारी रिसर्च हुई होगी, तो इसके पूरे पेपर के बारे में आप देख पा रहे हैं 6 पेज का है, ये 6 पेज का है। तो 6 पेज पढ़ने के बाद आपको लगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ लिया लेकिन मेरे काम का नहीं था, तो उसकी समरी यहाँ लिखी हुई है। उस समरी को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये पूरा समरी है। इस समरी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब ये पेपर सबमिट कब किया, यानी कि जो ऑथर हैं इसके, उन्होंने कब भेजा, कब अप्लाई करा इस पेपर को पब्लिश होने के लिए, वो डेट यहाँ पर मेंशन होगी। अगर उसमें कोई सजेशन आता है कि उसमें रिव्यूअर बोर्ड से या पीयर रिव्यू कमेटी से कि भाई आपको इसमें ये चीजें और मेंशन करनी है या इसको ठीक करना है, तो हम उसको ठीक करके भेजेंगे। तो हमने ठीक करके कब भेजा, अगर ऐसा होगा, कोई डेट अगर ऐसी होगी कि हमें इसको रिव्यू करके रिवाइज करके भेजना होगा, तो हम इसको यहाँ पे डेट लिख देंगे। उसके बाद भी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट होता है तो उसकी डेट यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन क्या क्या मतलब है, हमने यहाँ पर बात की थी, यानी ऑथर्स ने यहाँ पर बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो अगर मान लीजिए कि मेरे सामने अचानक से ये पेपर आ गया और मुझे पता ही नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है या फिर रिलायबिलिटी क्या होती है, तो मुझे पहले ये मालूम तो पड़े कि ये होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, रिलायबिलिटी क्या होती है, एनहेंसमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, ये सब चीजें मालूम पड़े। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ये बताया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, और जो भी है इससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो सब यहाँ पे बताई हुई है। अलग अलग पैराग्राफ में बता सकते हैं, और जो भी आप इंडेक्स नंबर डालकर यानी हेडिंग डालकर भी बता सकते हैं। अब इसके बाद इस पेपर को बेस मानते हुए, यानी इस पेपर के लिए कुछ और चीजें हमने पढ़ी होंगी, तभी हम यहाँ बता रहे हैं, जैसा कि हम वीडियो डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो वो किन पेपर को हमने पढ़ा, वो पेपर का हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, इसको बोलते हैं साइटेशन। साइटेशन के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे जरूर। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, यानी ये पेपर हमने बनाया क्यों है, क्या काम करेगा ये पेपर, तो ये हमने यहाँ बताया है। इस पेपर में हमने कुछ सिंबल्स हो सकता है यूज किए हों, अगर सिंबल्स हैं कुछ या नोटेशंस हैं तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप जब भी आप यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंबल का मतलब ये है। फिर हमने टेक्निक क्या यूज करी है, हमने कैसे किया इसको सॉल्व, हमने प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम थी, इंट्रोडक्शन में हमने वो भी बताया। ऑब्जेक्टिव हम कैसे सॉल्व करेंगे, नोटेशन हमने सिंबल्स बता दिए, नोटेशंस बता दिए। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम उसको कर कर बता रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए अगर हमने कोई एल्गोरिथम बनाई है तो स्टेप बाय स्टेप हम एल्गोरिथम को लिखेंगे और एल्गोरिथम के बाद में उसको टेस्ट करके देखेंगे, उस एल्गोरिथम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ हम नंबर्स ले रहे हैं, कुछ इनपुट लेंगे, और वो अगर कोई इमेज अगर है हमारे पास तो वो हम इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जो भी कंटेंट है हमारे पास वो डिस्प्ले करेंगे। इससे रिलेटेड हमने कुछ टेबल ली है, ये जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो हमने टेबल लेते हुए इनको सॉल्व किया, और कुछ रिजल्टेंट टेबल्स आ गई, उनका नाम हमने दिया टेबल 1 2 3। कुछ रिजल्टेंट ग्राफ हो सकते हैं या कुछ इमेजेस हो सकती हैं, वो हमने डिस्प्ले करी। इधर ये टेबल हमारे पास ऑप्टिमल रिजल्ट आया, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आया उसको हमने यहाँ डिस्प्ले किया। कॉम्प्लेक्सिटी टेबल हमने बताई, हम ये कैसे बताएं कि हमारी ये जो कैलकुलेशन है ये सही है, बेहतर है औरों से, तो उसके लिए हमने कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ बताई है, और उसके ग्राफ हमने यहाँ बताए। अब ये जो पेपर्स हैं रेफरेंसेस, ये हमने कौन कौन से पेपर पढ़े तब हम इस पेपर को बना पाए हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि इनको अपने पेपर को आपने यहाँ से कॉपी किया है, यानी इसको बनाने के लिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं यानी वो जो पेपर्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, उनका डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये डिटेल कैसे लिखा जाता है इस पर हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी इसको, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है ये भी। तो ये हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि 26 पेपर पढ़े हैं। इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए हमने 26 पेपर की स्टडी की है। ये तो हुआ एक पेपर। अब हम दूसरा पेपर का एग्जाम्पल देखते हैं। ये दूसरा पेपर है, यहाँ पर भी टाइटल दिया हुआ है स्मार्ट एल्गोरिथम फॉर डायनेमिक टास्क एलोकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। ये ऑथर का नाम है। अगर एक ही ऑथर होगा
तो उसका नाम होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन या एफिलिएशन जो भी होगा लिख दिया जाएगा। एफिलिएशन भी वही बात है जहां पर कि जिससे वो ये पर्सन जो है, जो ऑथर हैं, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो पढ़ रहे हो वहां पर या जॉब कर रहे हो, उनका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर लिखा होगा। फिर वही एब्स्ट्रैक्ट और यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। कीवर्ड्स क्या है, इस पेपर के बारे में जो खास खास बातें हैं या जो खास टर्म्स हैं, जैसे आप हैशटैग यूज करते हैं, वो कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पर अलग भी हम एक वीडियो बनाएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अभी बताया, इस तरह की बेसिक चीजें यहाँ एक्सप्लेन की जाएंगी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेपर का बनाने का, इससे क्या हेल्प मिलेगी या क्या इसमें किया गया है, वो ऑब्जेक्टिव किस तरह से किया गया है, वो टेक्निक, एल्गोरिथम क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, वो एल्गोरिथम, उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट किया गया, वो इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है आपको कुछ टेबल का यूज करना पड़े, तो आप वो यूज कर लेंगे। उसके बाद जो एल्गोरिथम होगी उसके बेस पर आप उसको सॉल्व करते हुए नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, और ये कंक्लूजन आप इसमें शो कर रहे हैं। कंक्लूजन की कोई अगर टेबल आपके पास, कोई ग्राफ है, कोई इमेज है, वो आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद ये टेबल आते हुए आपके पास देखिए कंपैरिजन ग्राफ आया। हम ये बता रहे हैं यहाँ पर, कंपैरिजन का मतलब ये है कि हम कैसे माने कि ये हमारा पेपर अच्छा है, यानी हमने जो रिसर्च की है हम ही खुद ही कह दें कि हमारी रिसर्च अच्छी है, तो ये सही बात नहीं है। हम ये चेक करके दिखाएं, हम ये प्रूव करके दिखाएं कि हमारी रिसर्च औरों से बेहतर है। तो जो इसी रिसर्च के से रिलेटेड जो आसपास के ईयर्स के पेपर्स होते हैं उनसे हमें कंपेयर करके दिखाना होगा। यहाँ पर हमने रेफरेंस दिया, यानी इस पेपर को बनाने के लिए हमने कितने पेपर्स को स्टडी किया है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 27 पेपर्स को स्टडी किया हमने। एक और पेपर हम देखते हैं, एक और पेपर, थर्ड पेपर हम यहाँ देखते हैं, इंटेलिजेंट एल्गोरिथम फॉर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टास्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। यहाँ पर दो ऑथर हैं, दोनों का नाम लिखा हुआ है इधर। ये पेपर जिस भी कॉन्फ्रेंस में या जिस जर्नल में लिखा जाएगा तो उसका एक टेम्पलेट होता है। अब टेम्पलेट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो अलग से बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप हेडर में देख पा रहे हैं कि हमने किसी जर्नल के लिए अगर अप्लाई किया हुआ तो उसका नाम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पेपर का एब्स्ट्रैक्ट हमने यहाँ लिखा, मेंशन किया, कीवर्ड्स बताया, इंट्रोडक्शन बताया हमने यहाँ पर। उसमें अगर कोई हमने लिटरेचर रिव्यू किया, पेपर्स को साइट किया हुआ है हमने, देखिए यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेपर का वो हमने बताया। टेक्निक हम क्या यूज कर रहे हैं, कैसे करेंगे इस काम को, वो हमने बताया। कोई अगर इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो हमने इक्वेशन ये बनाई है इक्वेशन। और एल्गोरिथम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमने एल्गोरिथम बनाई। उसका, इस एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसको अगर टेस्ट करना चाहें तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो ये पूरा एक ग्राफ के एक इमेज बनाकर हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर कुछ टेबुलर डेटा है हमारे पास और उसका हमने ग्राफ शो किया। फिर कंक्लूजन हमने बताया कि ये रिजल्ट हमारे पास आए। उसके बाद रिजल्ट को हमने टेबल में मेंशन किया, उसका ग्राफ बनाया और रेफरेंसेस हमने बता दिए। तो इस तरह से ये पेपर का आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पेपर में यही एक हेडिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये मेरे अपने रिसर्च पेपर को मैंने आपके सामने रखा है। तो इन जनरल इस तरह के पेपर होते हैं, यानी कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन उसमें कॉमन चीज तो है ही, जैसे हेडिंग होगा, ऑथर का नाम होगा, उनका एफिलिएशन होगा, उनका ईमेल आईडी होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, और टेक्निक जो भी यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव होगा, टेक्निक होगी। और अगर कोई एल्गोरिथम बनाया है उन्होंने तो वो एल्गोरिथम होगा। अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन भी किया है उन्होंने तो वो भी होगा। कुछ इमेजेस हो सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन तो होगा ही, और उनकी रेफरेंसेस होंगे कि किन पेपर्स को उन्होंने स्टडी किया है। तो इतनी ये तो बेसिक चीजें हैं ही। तो आप जब पेपर को स्टडी करेंगे तो आपको ये भी चीजें मालूम पड़ने लगेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, पर हो सकता है आपके मन में काफ़ी कुछ सवाल हो, अभी भी काफ़ी कुछ क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं, आपकी रिसर्च में कुछ हेल्प कर सकता हूं, तो यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँगा। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।